हेलो दोस्तों, पीपीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक क्वेश्चन हर एक कैंडिडेट जो भी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च कर चुका है कि ग्रुप डी का पेपर कब होगा। दोस्तों, मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगा कि फ़ालतू चक्कर में ना पड़ें, लगातार तैयारी करते रहें। ग्रुप डी का पेपर सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर 2023 में होने की संभावना है, मगर कहीं भी इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है। तो इस चक्कर में ना पड़कर आप अपनी तैयारी पर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आइए बात करते हैं हरियाणा ग्रुप डी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। आप सभी ने एचएसएससी की वेबसाइट पर हरियाणा ग्रुप डी का सिलेबस पहले ही देख लिया होगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे सामान्य जागरूकता, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और हरियाणा जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता में आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाएंगे और बाकी के 15 क्वेश्चन सामाजिक ज्ञान और करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। साइंस में आप सभी को पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी में आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सामान्य जागरूकता से 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। दूसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछे जाएंगे। वर्बल रीजनिंग जैसे एनालॉगी, सीरीज़, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक एट्सेट्रा। नॉन वर्बल रीजनिंग में पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, इमोशनल थिंकिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन या आकृतियाँ एट्सेट्रा टॉपिक्स आते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स में अरिथमेटिक और एडवांस दोनों सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको टोटल 15 क्वेश्चन मैथ्स से देखने को मिलेंगे। अरिथमेटिक सेक्शन की अगर बात करें तो टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, समय और दूरी, नाव और धारा एट्सेट्रा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अरिथमेटिक से पूछे जाते हैं। और अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो एडवांस मैथ से पूछे जाते हैं। चौथा सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों को मैं एक ही सेक्शन में डिवाइड करता हूं, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट हैं। तो हिंदी और इंग्लिश से आपको ग्रामर और वोकैबलरी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ग्रामर और वोकैब से 20 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। लास्ट सब्जेक्ट है हरियाणा जीके और करंट अफेयर, जो कि हरियाणा से रिलेटेड ही होगी। तो 25 क्वेश्चन आपको हरियाणा जीके और हरियाणा करंट से देखने को मिलेंगे। आइए बात करते हैं उन बुक्स के बारे में जो हरियाणा ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए यूज़फुल साबित होंगी। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य जागरूकता की। तो सामान्य जागरूकता के लिए सबसे बेहतर बुक मानी जाती है ल्यूसेंट। ल्यूसेंट में सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन दोनों ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। अगर बात करें करंट अफेयर की तो आपको डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, आपको मंथली करंट अफेयर की या तो वीडियो देखनी है या कोई मंथली पीडीएफ या मैगज़ीन पढ़नी है। उससे आपका करंट अफेयर अच्छे से कवर हो जाएगा। डेली करंट अफेयर करने से आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो सकता है। दूसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग। यदि रीजनिंग की बुक्स के बारे में बात करें तो आप अरिहंत, श्री कृष्ण पब्लिकेशन या कोई भी अन्य पब्लिकेशन की बुक जो हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो ले सकते हैं। यदि रीजनिंग में आपको कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप उसको यूट्यूब के माध्यम से क्लियर कर सकते हो। यदि आपको रीजनिंग के सभी टॉपिक या चैप्टर क्लियर हैं तो आप उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तीसरे नंबर पे मैथ्स के बारे में अगर बात करें तो मैथ्स की सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे बेहतरीन बुक है आर.एस. अग्रवाल। यदि आपको आर.एस. अग्रवाल का कोई चैप्टर या कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज यूट्यूब पर उसे क्लियर कर सकते हो।
अगर आपको मैथ्स के सभी टॉपिक या सभी चैप्टर क्लियर है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश के लिए यदि बुक्स की बात करें तो लूसेंट की बुक आती है, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी आती है। अनुष्का पब्लिकेशन की एक PDF आती है हिंदी की। नीतू सिंह के नाम से एक बुक आती है, पैरामाउंट की आती थी पहले, अभी KD कैंपस की आती है वो। और यदि कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप वीडियो की मदद भी ले सकते हो। हरियाणा जीके के लिए आप थ्योरी की कोई भी बुक मार्केट से खरीद सकते हो, सभी बुक्स में ठीक ठाक मटेरियल मिल जाता है। एक बार बुक से सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप अच्छे से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। हरियाणा करंट अफेयर के लिए आप मंथली PDF या मंथली वीडियो देख सकते हो। आइए बात करते हैं हरियाणा ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो दोस्तों, हरियाणा ग्रुप डी स्ट्रेटजी में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप दिन में कम से कम 6 घंटे पढ़ाई करिए। 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ सकते हो, 6 घंटे से कम पढ़ोगे तो नहीं चलेगा। हर रोज़ 8 घंटे की नींद लीजिए, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा। सिलेबस पर ध्यान दीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। जितना ज़रूरी है उतना पढ़ें, ना कम ना ज़्यादा। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो डाउटफुल या कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं उनको ट्रिक या रेफरेंस से याद रखिए। एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपकी स्ट्रेटजी का जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, मॉक टेस्ट लगाना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल साबित होंगी। आपको अपने एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। दिल लगाकर मेहनत करिए, दिल लगाकर पढ़ाई करिए। थैंक यू।